नमस्कार। हनुमान जी की अमरता मतलब उनका चिरंजीवी होना, ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर मन में सवाल आता है। क्या वो सचमुच हमेशा के लिए जीवित हैं या फिर कहीं किसी कथा में उनके देह त्याग की भी कोई बात है? आज हम इसी पहेली को या कह ले गुत्थी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास स्रोत हैं, देखिए प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं, कुछ क्षेत्रीय लोक कथाएं भी हैं, नोट्स भी हैं हमारे पास। तो देखते हैं ये अलग अलग स्रोत क्या कहते हैं और इनसे हम क्या समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मुख्य हिंदू ग्रंथ जैसे रामायण हो गया, महाभारत और पुराण भी, इनमें स्कंद पुराण, भविष्य पुराण वगैरह, इनमें हनुमान जी के बारे में क्या बताया गया है? देखिए, इन सभी प्रमुख और प्रामाणिक ग्रंथों में हनुमान जी को बहुत स्पष्ट रूप से चिरंजीवी बताया गया है। चिरंजीवी? हाँ, चिरंजीवी यानी जो अनंत काल तक जीवित रहे। मतलब एक मान्यता है कि कलयुग के अंत तक। और ये स्थान उन्हें ऐसे नहीं मिला, विभिन्न देवताओं से वरदान मिले थे उन्हें, अमरता के वरदान। अच्छा। तो इन आधिकारिक ग्रंथों के हिसाब से उनका उद्देश्य है धर्म की रक्षा करना, भक्तों की सहायता करना, और सबसे जरूरी बात, किसी भी मुख्य ग्रंथ में उनके देह त्याग का मतलब शरीर छोड़ने का कोई उल्लेख नहीं है, कोई वर्णन नहीं मिलता। तो यही स्थापित और कह सकते हैं सर्वमान्य मान्यता है। ठीक है। तो मतलब ग्रंथ तो एकमत हैं कि वो चिरंजीवी हैं, अमर हैं। जी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ग्रंथों से हटकर भी लोगों के बीच कहानियों में कुछ अलग बातें सुनने को मिल जाती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हनुमान जी के जाने या प्रस्थान को लेकर भी ऐसी कोई लोक कथाएं या क्षेत्रीय मान्यताएं हैं, भले वो मुख्य धारा में ना हो? हाँ, है, बिल्कुल है। और यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। अच्छा। क्योंकि ये कथाएं देखिए प्रामाणिक ग्रंथ तो नहीं मानी जाती, ये स्पष्ट है। लेकिन ये हनुमान जी की अमरता के अर्थ को एक अलग नजरिया देती हैं। जैसे एक आधुनिक लोक कथा है, शायद आपने भी सुनी हो। बताइए। कि राम जी जब वैकुंठ चले गए तो हनुमान जी भी पृथ्वी छोड़कर जाना चाहते थे। तब कहते हैं कि विष्णु जी ने एक शर्त रखी कि हनुमान जी तभी देह त्याग सकेंगे जब पृथ्वी पर लोग राम का नाम लेना बंद कर देंगे। अरे, तो मतलब जब तक राम नाम का जाप चलता रहेगा, हाँ, तब तक हनुमान जी यहीं रहेंगे। ये तो उनकी उपस्थिति को सीधे सीधे भक्ति से जोड़ दिया गया। बिल्कुल। ये उनकी अमरता को भक्ति से बांध देती है। क्या कोई और भी ऐसी कहानी है, शायद कोई पुरानी या किसी खास क्षेत्र की? एक और है जो थोड़ी कम सुनने में आती है, खासकर दक्षिण भारत की लोक परंपरा से जुड़ी हुई। जी। इसे कभी कभी महाप्रस्थान से भी जोड़ते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि द्वापर युग के अंत में जब पांडव स्वर्गारोहण कर रहे थे, हाँ। तो हनुमान जी ने भी सोचा कि अब प्रस्थान का समय आ गया है। लेकिन जैसे ही वो जाने को हुए, कहते हैं उन्हें कहीं से जय श्री राम की आवाज सुनाई दी। अच्छा। और वो आवाज सुनकर वो खिंचे चले आए, रुक गए, प्रस्थान नहीं किया। ये कहानियां तो ये तो उनके जाने की नहीं बल्कि उनके रुक जाने की कहानियां लग रही हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही बात है, ये कथाएं असल में शाब्दिक मृत्यु की है ही नहीं, ये प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक। पहली कहानी क्या दिखाती है कि हनुमान जी का अस्तित्व, उनका यहाँ होना राम भक्ति से जुड़ा है। जब तक भक्ति है वो है। सही बात। और दूसरी कहानी वो उनके शाश्वत कर्तव्य को दिखाती है। राम नाम के प्रति उनकी जो अटूट निष्ठा है उसे दर्शाती है कि धर्म की पुकार, राम नाम की ध्वनि उन्हें हमेशा रोक लेती है, उनका काम अभी बाकी है। तो अगर हम इसे थोड़ा और दार्शनिक नजरिए से देखें, मतलब फिलोसॉफिकली। हाँ, बिल्कुल। दार्शनिक रूप से हनुमान जी किसके प्रतीक हैं? भक्ति के, असीम बल के, और सबसे महत्वपूर्ण निष्काम कर्म के। निष्काम कर्म, बिना फल की इच्छा के कर्म। जी, सिर्फ कर्तव्य समझकर कर्म करना। तो उनका जो अमरत्व है, उनकी जो अमरता है, वो असल में इन गुणों के शाश्वत होने का प्रतीक है। ये गुण कभी मरते नहीं। भक्ति, सेवा, निष्काम कर्म, ये हमेशा प्रासंगिक रहते हैं। अच्छा। इसीलिए तो देखिए आज भी समकालीन मान्यताओं में, जैसे हिमाचल में प्रसिद्ध जाखू मंदिर है या पटना का महावीर मंदिर, हाँ, बहुत प्रसिद्ध। वहां भक्तगण सिर्फ दर्शन करने नहीं जाते, वो उनकी एक सक्रिय, एक जागृत आध्यात्मिक उपस्थिति महसूस करते हैं। वो स्थान सिर्फ ऐतिहासिक नहीं है, वो उस जीवंत ऊर्जा के केंद्र माने जाते हैं।
यानी कि उनकी अमरता सिर्फ ये नहीं कि वो शारीरिक रूप से अनंत काल तक जीवित हैं, Yeah. बल्कि उनके जो आदर्श हैं, सेवा, भक्ति, निष्काम कर्म, Yes. वो हमेशा जीवित रहेंगे। सटीक कहा। बिल्कुल। और ये बात उन मंदिरों में महसूस होने वाली उनकी उपस्थिति से जुड़ती है। Yes. ये असल में उनके गुणों की अमरता है। हाँ, उनका चिरंजीवी होना शास्त्रों के अनुसार एक तथ्य है ही, और साथ ही ये उनके द्वारा दर्शाए गए शाश्वत मूल्यों का, इटर्नल वैल्यूज का प्रतीक भी है। तो सब बातों को अगर हम समेटें तो मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है, क्या कहें हम? देखिए, निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। मुख्य हिंदू धर्म ग्रंथ जो हमारे प्रामाणिक स्रोत हैं, वो हनुमान जी को बिना किसी शक के चिरंजीवी मानते हैं। ठीक है। उनके देह त्याग या मृत्यु का कोई भी प्रामाणिक शास्त्रीय आधार हमें नहीं मिलता। और जो लोक कथाएं उनके प्रस्थान या जाने का जिक्र करती हैं, वो ज्यादातर प्रतीकात्मक हैं, सिंबॉलिक। वो उनकी शारीरिक मृत्यु को नहीं दर्शाती, बल्कि उनकी अटूट भक्ति, उनके शाश्वत कर्तव्य और राम नाम के प्रति उनके गहरे बंधन को दर्शाती हैं। ये लोक परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है, जो उनके चरित्र के गहरे अर्थों को समझने में मदद करती हैं। हाँ, ये बात अब एकदम साफ हो गई। मतलब शास्त्रों के अनुसार वो अमर हैं, और जो कहानियां हैं उनमें भी उनकी अमरता का कारण उनकी भक्ति और कर्तव्य ही है। एक तरह से उनका ना जाना ही उनकी कहानी बन जाती है। बिल्कुल। तो चलिए अंत में एक विचार के लिए एक बात छोड़ जाते हैं जी। अगर हनुमान जी का असली सार, उनका एसेंस, निस्वार्थ सेवा और अटूट निष्ठा में है, तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या वो आज भी सशरीर जीवित हैं, बल्कि सवाल ये है कि उनकी सेवा और समर्पण की वो भावना, वो हनुमान स्पिरिट, आज की दुनिया में कहाँ और कैसे जीवित है। धार्मिक दायरे से बाहर भी अगर देखें तो ये निस्वार्थ कर्म हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है, इस पर सोचा जा सकता है।